we have to move number 21 into A and then add 42 and 12 into that number. That is the program. So move the value 21 into register A. What is the code for that? B0, that we have already seen, right? And what is the data for that? 21. Then second, add value 42 to register A. What is the code for adding something into A? 04. And what is the data to be added? 42. And add value 12. Again same thing, 04 is an instruction or the code for that, and 12 is a data for that. So when you are storing this program in the memory, at that time what happens? That example as it is shown, see, it starts with 1400. That is just an example. At 1400 location, what is stored? B0. Then 1401 location, what is stored? 21. So this is what is the importance of these two instructions? Moving the number 21 into register A. Then 1402. What we have to do? 04, na? 04. All these are the hex values. I am not writing H. 1403. 1404. 1405. 12. So this is how your program looks like in the memory. Opcode data, opcode data, opcode data, मतलब operand, opcode and operand form में. This is how it is written. I used to write in a different reverse way, ना? 1401 here and 14 ऐसे भी 00 to FF में 00 नीचे लिखा था. Anyway, for an example, we can show either way. So obviously, when this program is going to be executed, at that time, सबसे पहले ये कोड जो B0 है, वो अंदर लिया जाएगा 8051 के अंदर, मतलब ALU के अंदर. मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में मैं बोल सकता था इधर प्रोसेसर के अंदर मेमोरी से लिया गया, ये मेमोरी में स्टोर्ड है सब कुछ. बट अभी माइक्रो कंट्रोलर हमने देखा कि मेमोरी उसके अंदर ही रहती है. तो एक बड़ा बॉक्स है, ये माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर मेमोरी है, जिसके अंदर प्रोसेसर है, मतलब ALU वगैरह है. तो अंदर ही हो रहा है ये सब. इंटरनल बस था ना, तो अंदर ही हो रहा है सब कुछ, इतना ध्यान में रखना. तो पहले B0 आया, कहाँ गया वो? आया मतलब कहाँ गया? 8051 के अंदर ही है. लेकिन मैंने जब बोला कि मेमोरी में से B0 आया, वो कहाँ गया? कौन से रजिस्टर में गया? डायरेक्टली A में थोड़ी ना जाएगा. पहले माइक्रो कंट्रोलर को पता करना है भाई B0 मतलब क्या, तो कहाँ जाएगा वो? 1401 में ऑलरेडी है, इधर 1400 में, तो कहाँ जाएगा पहले? अब भी तो पढ़ाया था मैंने, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मतलब ऑपकोड पहली बार ट्रांसफर होता है तो कहाँ होता है वो? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. B0 जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ऑपकोड अंदर लेगा, रजिस्टर में रखेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, और डिकोड के बाद कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा. और कंट्रोल सिग्नल जनरेट तब होगा तब वो डिकोड करेगा. दैट मीन्स माइक्रो कंट्रोलर विल कम टू नो दैट आई हैव टू ट्रांसफर समथिंग. इतना तक उसको पता चल गया. मतलब ये डिकोड जब होगा तो माइक्रो कंट्रोलर विल कम टू नो दैट इट हैज टू डू समथिंग. दैट मीन्स इट हैज टू टेक समथिंग फ्रॉम द मेमोरी टू A. इतना समझ गया. फिर वो समथिंग जो है वो उसको किधर मिलेगा? इधर मिलेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. तो प्रोग्राम काउंटर जो अपना था उसने माइक्रो कंट्रोलर को बता दिया कि भाई तू अब भी 1400 पे एग्जीक्यूट कर रहा था,
Now you have to take data from 1401, and this is what I mean by my program counter keeps track of the program. It keeps telling microcontroller from where to fetch. Fetch मतलब लेके आना. माइक्रोकंट्रोलर को कौन से लोकेशन से इंस्ट्रक्शन या कोड लेके आना है, डेटा या इंस्ट्रक्शन, कौन बताता है? प्रोग्राम काउंटर बताता है. तो इट विल टेल माइक्रोकंट्रोलर दैट नेक्स्ट लोकेशन, यू गो टू द नेक्स्ट लोकेशन, टेक 21 इनसाइड, एंड वेयर टू कीप दैट 21? Where to keep that 21? Now 21 will not go to the instruction register, no, because 21 is not an instruction. 21 is a data. Where it will go? Accumulator. Why it will go to accumulator? Because in the previous instruction you have asked, microcontroller came to know that whatever is stored next in the next location, it has to take it to accumulator. Everything is systematic. तो ये लोकेशन में जाने के लिए प्रोग्राम काउंटर तो उसको बताएगा, लेकिन फिर एड्रेस लाइंस पे ये एड्रेस आना चाहिए, तो वो एड्रेस लोकेशन पे जाएगा, तो मेमोरी उसको एक्सेस देगा. ये सब ध्यान में रखना. 21 आ गया, फिर प्रोग्राम काउंटर बताएगा माइक्रोकंट्रोलर को, नाउ यू हैव टू गो टू 1402 एंड फेच दिस डेटा. दिस विल गो टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. It will be decoded, and microcontroller come to know that now I have to add whatever store in the next memory location. So microcontroller will get incremented here, program counter will get incremented, this data will be taken inside and will be added with the A. Now again you have to ask me a question, sir कहाँ पे गया वो जो 42 अंदर आ गया, वो कहाँ पे गया? तो it will go in one of the temporary registers, temp1 and temp2. ALU को देखो, दिख रहा है temp1 and temp2, these are the temporary registers. तो वो temporary register में जाता है 42 और फिर accumulator के साथ ऐड होता है. अब आंसर कहाँ पे स्टोर होगा? आंसर आ गया ना, मतलब 21 प्लस 42, आंसर कहां पे स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में, वापस उधर ही. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर. इट गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग. समझ गए? और फ्लैग करके एक रजिस्टर है, तो फ्लैग रजिस्टर उसके फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वो सेट होते हैं, और आपको वो फ्लैग रजिस्टर बताता है आंसर पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव है, कैरी जनरेट हुआ है क्या, वगैरह वगैरह. वो देखेंगे फ्लैग रजिस्टर क्या होता है. बट बेसिकली हैव यू अंडरस्टूड हाउ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड? दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग.